नमस्कार। कभी किसी दलित के सिर पर पेशाब करना, कभी मूंछ रखने पर पीटना, कभी घोड़ी पर चढ़ने की हिम्मत करने पर लाठी से तोड़ देना, ये सब किसी पुरानी कहानी का हिस्सा नहीं बल्कि आज के भारत की स्याह अध्याय है। समाज की सतह पर जितना चमकदार विकास दिखता है, उसके भीतर उतनी ही गहरी जातीय सड़ांध पड़ी है और यही सड़ांध हाल ही में फिर बाहर आई। मध्य प्रदेश के दमोह जिले के सतरिया गांव में यह वही दमोह है जहां पराक्रम और परंपरा का गर्व बोला करता था, मगर इस बार वही भूमि मानवता के लिए शर्म का कारण बनी है। घटना सीधी लगती है, लेकिन उसके पीछे सदियों की मानसिकता गुलामी छिपी है। पुरुषोत्तम कुशवाहा नाम का युवक कुशवाहा समाज से आता है, जो मध्य प्रदेश में ओबीसी वर्ग में गिना जाता है। यानी संविधान ने जिसे पिछड़ा कहा लेकिन इंसान कहा। गांव के ही ब्राह्मण युवक अन्नू पांडे से उसका किसी बात पर विवाद हुआ। मामला सोशल मीडिया तक पहुंचा और वहीं से एक चिंगारी लगी। पुरुषोत्तम ने एक तस्वीर में एआई की मदद से अन्नू को जूते की माला पहना दी। 15 मिनट में उसने पोस्ट डिलीट की, माफी मांगी, मगर जाति समाज का गुस्सा नहीं थमा। उस गलती को पूरे ब्राह्मण समाज का अपमान बताया गया। गांव में बैठक हुई, वही पंचायत जो संविधान के अस्तित्व को चुनौती देती है। निर्णय सुनाया गया। पुरुषोत्तम को अन्नू पांडे के पैर धोकर वहीं पर पीने का आदेश दिया गया। उसे 5100 रुपए का अर्थदंड देना होगा, यह भी फैसला दिया गया और सबके सामने माफी मांगनी पड़ी। उस दिन गांव में पंचायत के चौपाल पर सैकड़ों लोग मौजूद थे। किसी ने विरोध नहीं किया, कोई ये नहीं बोला कि यह कानूनन अपराध है, संविधान इसका विरोध करता है, बल्कि सबने चुपचाप देखा कि एक इंसान की गरिमा को कैसे पैरों के नीचे कुचला जा रहा है। यह युवक कांपते हुए अन्नू पांडे के पैर धोता है और वही पानी उसे पीने के लिए मजबूर किया जाता है। कहते हैं वीडियो वायरल हुआ, मगर पुलिस अब भी शिकायत का इंतजार कर रही है। यह वही समाज है जहां शिक्षा किताबें कहती हैं हम सब बराबर हैं, मगर चौपाल पर जात तय करती है कि कौन पानी देगा और कौन पिएगा। यह वही प्रदेश है जहां पर हर चुनाव में समरसता की बातें की जाती हैं, मगर जमीन पर संविधान की नहीं, जाति पंचायत की चलती है। अब सवाल उठता है, जब बाबा साहब आंबेडकर ने संविधान लिखा तो उन्होंने ये नहीं लिखा कि किसी समुदाय के सम्मान के बदले किसी की गरिमा कुचली जाएगी। उन्होंने लिखा था हम भारत के लोग एक ऐसे भारत का निर्माण करेंगे जहां सबको सम्मान और समान अधिकार मिलेगा, समान अवसर मिलेगा और किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग या जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं होगा। तो क्या सतरिया गांव भारत का हिस्सा नहीं है? क्या वहां संविधान की प्रतियां सिर्फ सरकारी फाइलों में, या फिर वो मनुस्मृति आज भी जिंदा है जो कहती है कि शूद्र अगर ऊंचों का अपमान करे तो शुद्धिकरण उसका धर्म है? यह घटना सिर्फ एक युवक की नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की परीक्षा है। एक और डिजिटल इंडिया की बात, दूसरी ओर जातीय डिजिटल पोस्ट की सजा। जहां पोस्ट हटाने की बाद सामाजिक जल्लाद माफ नहीं करते। सोचिए अगर किसी ब्राह्मण या ठाकुर के साथ यह होता कि उससे किसी पिछड़े का पैर धुलवा कर पिलाया जाता, तो क्या पुलिस शिकायत का इंतजार करती? कहीं मुख्यमंत्री का बयान आता, कहीं मानवाधिकार आयोग जाग जाता, कहीं अखबारों के पहले पन्ने पर बहस छिड़ जाती। लेकिन जब पीड़ित कुशवाहा है तब पूरा तंत्र मौन है। सतरिया की यह कहानी सिर्फ जातीय अपमान नहीं बल्कि संवैधानिक हत्या है, जहां न्याय का अर्थ उल्टा हो गया। कानून देने के लिए बना देश अब सजा समाज देने लगा है और यही मनुवाद की जिंदा लकीर है जो संविधान की हर धारा पर थूक रही है। आज सवाल यह नहीं है कि पुरुषोत्तम कुशवाहा ने क्या गलती की, सवाल यह है कि सजा देने का हक किसने लिया। अगर समाज कानून बन जाए तो संविधान क्या करेगा, और अगर जाति इंसानियत पर भारी पड़ जाए तो फिर भारत शब्द सिर्फ नक्शे पर रह जाएगा। सतरिया सिर्फ एक गांव नहीं, चेतावनी है कि जात की दीवारें अब भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी आजादी से पहले थी। विकास के नारे कितने भी ऊंचे लगे, लेकिन गांव में अब भी मनवादी चौपालें बैठी हैं। अब वक्त है हर सतरिया में संविधान उतरे, हर पंचायत में अंबेडकर की तस्वीर के साथ उसकी आत्मा भी रखी जाए, क्योंकि जब तक समाज को यह समझ नहीं आएगा कि गलती की सजा समाज नहीं कानून देता है, तब तक हर दलित, हर पिछड़ा, हर वंचित अपने ही देश में अपमानित होता रहेगा। आप इस पूरे प्रकरण को किस तरह से देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, और हाँ, आपने कभी भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है तो समय समय पर अपने ब्लड प्रेशर की जांच अवश्य कराते रहिए। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।